जल्द ही गोल्डन पेपर क्रेन एक भोजन के डिब्बे के साथ लौट आया, उसे मेज पर रख दिया। रुद्रसेन और बाकी लोगों ने खाना निकाला और सोने के कागज की क्रेन खाली खाने के डिब्बे के साथ चली गई। रुद्रसेन और बाकी लोगों ने माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग प्रतियोगिता की खबरों पर चर्चा करते हुए बातचीत करते हुए खाना खाया। इस समय 1 दर्जन या उससे अधिक छात्र दूर से चले गए। भाई निर्मल, वो रुद्रसेन है। रुद्रसेन की ओर इशारा करते हुए योगेंद्र का चेहरा उदास था। वो पहले ही रुद्रसेन से हार चुके थे, इसलिए वो पहले ही अपनी चोटों से उभर चुके थे। योगेंद्र के बगल में खून से लाल वस्त्र पहने एक युवक था। उस युवक ने एक द्रुत शीतन आभा का उत्सर्जन किया। रक्त ड्रैगन। ये आदमी ब्लड ड्रैगन गैंग का संस्थापक था, निर्मल। ब्लड ड्रैगन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और रुद्रसेन की ओर देखा। उसने अपना हाथ लहराया और रुद्रसेन की मेज की ओर चल दिया। देखो, ये ब्लड ड्रैगन है। निर्मल और अन्य लोग रुद्रसेन और अन्य लोगों की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे डर है कि एक अच्छा शो होने वाला है। क्या वे दोनों आखिरकार लड़ने जा रहे हैं? कई छात्र उत्साहित हो गए जब उन्होंने ब्लड ड्रैगन को रुद्रसेन एंड कंपनी की ओर चलते देखा। ड्रैगन गेट और ब्लड ड्रैगन गैंग के बीच के संघर्ष के बारे में कौन नहीं जानता था। रुद्रसेन के अकेले ब्लड ड्रैगन गैंग में घुसकर मनोहर को बचाने के लिए उनके 72 विशेषज्ञों को अपंग करने की खबर लंबे समय से पूरे अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में फैल गई थी। सभी जानते थे कि रुद्रसेन और ब्लड ड्रैगन के बीच लड़ाई जरूर होगी। शुरू में सभी ने सोचा था कि माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग प्रतियोगिता के दौरान लड़ाई देखेंगे, लेकिन अब जबकि ब्लड ड्रैगन और रुद्रसेन पहले मिल चुके थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे लड़ने जा रहे थे? ब्लड ड्रैगन सोसाइटी के लोग नील नागेश ने भौएं चढ़ाईं। यहां तक कि ब्लड ड्रैगन भी यहां है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ब्लड ड्रैगन की ओर देखा। ये पहली बार था जब रुद्रसेन ने ब्लड ड्रैगन को देखा था और वो बता सकता था कि रक्त लाल वस्त्र में व्यक्ति ब्लड ड्रैगन था, जो माउंटेन रिवर लिस्ट का नंबर 1 विशेषज्ञ था। तुम रुद्रसेन हो? ब्लड ड्रैगन ने रुद्रसेन को ठंड से देखा। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, यह सही है, ये मैं हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम अभी भी बैठने की हिम्मत करते हो? तुम बहुत असभ्य हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी शिष्टाचार की कमी है। ब्लड ड्रैगन ने उपहास किया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। हमा में स्लैश किया। विंग। एक लाल रोशनी निकल गई। लाल रोशनी एक लाल ब्लेड प्रकाश में बदल गई, जो मनोहर की ओर बढ़ गई। वो एक चाल चल रहा है। ये ब्लड ड्रैगन वास्तव में बहुत मजबूत है। बिना एक शब्द कहे हमला कर रहा है। मुझे नहीं पता कि रुद्रसेन ब्लड ड्रैगन के हमले को रोक सकते हैं या नहीं। अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में ब्लड ड्रैगन अजय है। कई लोगों ने आश्चर्य से कहा। रास्ते से हट जाओ, रुद्रसेन चिल्लाया। जैस्मिन और अन्य लोग जल्दी से चकमा गए। ब्लड ड्रैगन के हमले ने सीधे मेज को आधा कर दिया और रक्त लाल ब्लेड की रोशनी रुद्रसेन की ओर बढ़ गई। इस तरह की शक्ति चरम पर भयानक थी। रुद्रसेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी और उन्होंने अपना दाहिना हाथ लहराया, एक बिजली की शक्ति को संघनित किया जो रक्त लाल ब्लेड प्रकाश की ओर बढ़ रहा था। झन्न झन्न, रक्त लाल ब्लेड प्रकाश और बिजली की शक्ति टकराईं और दोनों पक्ष तबाह हो गए। ये रुद्रसेन भी बहुत मजबूत है। उसने ब्लड ड्रैगन के हमले को रोक दिया। ये तो बस शुरुआत है, कुछ छात्र फुसफुसाए। बहुत अच्छा। ब्लड ड्रैगन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, जैसे उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी गति बहुत तेज थी और एक ही कदम में उन्होंने 10 मीटर से अधिक की दूरी पार कर ली। फिर उन्होंने रुद्रसेन की ओर मुक्का मारा और एक लाल रोशनी संघनित हो गई। लाल रोशनी मुक्के के चारों ओर लिपटी हुई थी और एक अनंत लाल रोशनी निकल गई। मुक्का एक पल में आ गया। रुद्रसेन ने ब्लड ड्रैगन के मुक्के की भयानक शक्ति को महसूस किया। वो जल्दी से हिल गया और स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट प्रचारित हुआ और बिजली की शक्ति उनके मुक्के के चारों ओर लिपटी हुई थी। बैंग। रुद्रसेन और ब्लड ड्रैगन की टक्कर हो गई। इस समय रुद्रसेन ने ब्लड ड्रैगन के शरीर से एक भयानक शक्ति को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस किया। ये शक्ति बहुत भयानक थी और ब्लड ड्रैगन की शक्ति बहुत मजबूत थी। ये संभवतः मार्शल जनरल क्षेत्र की 6ठी या 7वीं थनियलर थी। जब ब्लड ड्रैगन की शक्ति फूटी, थंप थंप थंप, रुद्रसेन को ब्लड ड्रैगन के मुक्के से पीछे धकेल दिया गया और 5-6 टेबल गिराने के बाद ही रुका। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने शरीर में प्रवेश करने वाली शक्ति को तितर-बितर करने के लिए प्राचीन ड्रैगनेस्क आदि कला प्रचारित की। अगर उसने अपने शरीर में प्रवेश की शक्ति को नहीं दबाया होता तो उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई होती। ब्लड ड्रैगन बहुत मजबूत है। कई लोगों ने ठंडी हवा का झोंका लिया और ब्लड ड्रैगन की ओर उनकी निगाहें गहरी श्रद्धा से भर गईं। अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट निजी लड़ाई की अनुमति नहीं देता है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा।
जब माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग प्रतियोगिता की बात आती है तो तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम मुझसे न मिलो। उस समय तुम्हारी आज की तरह किस्मत अच्छी नहीं होगी। ब्लड ड्रैगन के मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। चलो, उसने अपना हाथ लहराया और योगेंद्र और बाकी लोगों के साथ जाने वाला था। इस समय अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। 1 महीने बाद अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग प्रतियोगिता। मैं रुद्रसेन तुम्हें चुनौती देता हूं, मंच पर जीवन या मृत्यु कोई फर्क नहीं पड़ता। बूम! पूरे कैफेटेरिया में हंगामा हो गया। रुद्रसेन ने वास्तव में अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के नंबर 1 विशेषज्ञ ब्लड ड्रैगन को जीवन या मृत्यु की चुनौती जारी कर दी। 1 महीने का समय, इतने कम समय में रुद्रसेन ब्लड ड्रैगन को कैसे हरा सकता था? क्या यह मौत से प्यार करना नहीं था? ब्लड ड्रैगन ने उपहास किया। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने तक और जीवित रहने दूंगा। इतना कहकर वो योगेंद्र और बाकी लोगों के साथ चला गया। बूम बूम बूम! जंगल से तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। 3000 मीटर ऊंचा पहाड़ ऊपर नीचे उछल रहा था। देखो, पहाड़ दौड़ सकता है। हे भगवान, पहाड़ एक आत्मा में बदल गया है, भागो! जंगल में किसान दौड़ते पहाड़ को देखकर डर के मारे भाग गए। पहाड़ की तलहटी में एक आकृति विशाल पर्वत को ढोते हुए आगे पीछे कूद रही थी। ये रुद्रसेन ही थे जो खेती करने के लिए निर्जन जंगल में प्रवेश कर गए थे। 1 महीने बाद मौत की लड़ाई। रुद्रसेन जानता था कि ब्लड ड्रैगन को हराने के लिए उसे फिर से तोड़ना होगा, अन्यथा ये लड़ाई उसके लिए बहुत खतरनाक और निष्क्रिय होगी। वो अब 10 दिनों से सुनसान जंगल में था। वो हर दिन पागलों की तरह खेती कर रहा था, टूटने की उम्मीद में। इस समय रुद्रसेन 3000 मीटर ऊंचे पर्वत को लेकर इधर-उधर कूद रहे थे। इसे मेंढक कूदना कहा जाता था। अधिकांश लोग मेंढक कूदते समय अपने शरीर को तड़का लगाने के लिए केवल एक पत्थर के शेर को ले जा पाएंगे। हालांकि रुद्रसेन एक विशाल पर्वत ले जा रहे थे। खेती धारा के खिलाफ नौकायन की तरह थी। यदि आप आगे नहीं बढ़े तो आप पिछड़ जाएंगे। अगर आप पागल नहीं हुए तो आप अपने आप को जल्दी से कैसे सुधार सकते हैं? भागो भागो! फायर किलिन बगल से चिल्लाया। जितनी जल्दी हो सके दौड़ें, जब तक कि आप अपनी सारी ताकत खत्म न कर दें। केवल इस प्रकार का अत्यधिक तड़का ही आपकी क्षमता को उत्तेजित कर सकता है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वो 3000 मीटर ऊंचे पर्वत को उठाकर जंगल की गहराई में भाग गया। दहाड़! कई क्रूर जानवर दौड़ते पहाड़ को देखकर घबराहट में भाग गए। कई किसान भी एक जैसे थे। कुछ ही समय बाद एक अफवाह फैली कि उजाड़ जंगल में एक दौड़ता हुआ पहाड़ दिखाई दिया है। ये एक आत्मा नहीं हो सकती है ना? चलो चलते हैं और पहाड़ को पकड़ते हैं और पहाड़ का सार निकालते हैं। कुछ काश्तकारों को लुभाया गया और वे जंगल में उस पहाड़ को खोजने के लिए दौड़ पड़े जो आत्मा में बदल गया था। वहां पर कुछ दिनों बाद उन्होंने जंगल की गहराई में एक पहाड़ को दौड़ते हुए देखा। वे सभी खुश थे। ये वास्तव में एक आत्मा में बदल गया है। मुझे आश्चर्य है कि पहाड़ में कितनी मूल ऊर्जा निहित है। 10 से अधिक किसान उत्साह से चिल्लाए। बाहर सैकड़ों किसान थे जो शो देख रहे थे। पहाड़ की आत्माएं बनने की किंवदंती क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीज में दर्ज एक कहानी से उत्पन्न हुई है। पर्वत और सागर शास्त्र में कहा गया है कि दुनिया में हर चीज की अपनी आत्मा होती है। सूर्य और चंद्रमा के सार को निगलना, संसार के सार को आत्मग्रहण करना आत्मा को जागृत कर सकता है। पहाड़ों का अपना स्रोत होता है और वे पहाड़ी आत्माएं बन सकते हैं। पहाड़ी आत्माएं हर दिन सूर्य और चंद्रमा के सार को खा सकती हैं, अपने मूल सार को मजबूत कर सकती हैं और पहाड़ के देवता बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में, एक पहाड़ द्वारा पर्याप्त सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करने के बाद ये बुद्धि भी प्राप्त कर सकता है और पहाड़ी आत्मा बन सकता है। एक पहाड़ी आत्मा अपनी मूल ऊर्जा को मजबूत करने के लिए सूर्य और चंद्रमा के सार को लगातार अवशोषित कर सकती है। लंबे समय तक जमा होने के बाद ये पहाड़ का देवता बन सकता है। इन लोगों ने सोचा कि उनके सामने का पहाड़ एक पहाड़ी आत्मा थी। वे पहाड़ को तोड़ना चाहते थे और उसके सार को जब्त करना चाहते थे। हमला! काश्तकारों में से एक चिल्लाया। स्विश स्विश! इसके बाद सभी काश्तकारों ने पहाड़ की ओर उड़ान भरी। एक एक करके उन्होंने अपने हथियार निकाले और पहाड़ को नष्ट करने के इरादे से उस पर हमला किया। क्रैकल! किसने सोचा होगा कि इस समय पहाड़ के ऊपर की बिजली आपस में जुड़ जाएगी और इन काश्तकारों द्वारा निकाले गए जादुई खजाने की ओर टकराएगी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! खनखनाहट की आवाज़ों की एक श्रृंखला के साथ इन काश्तकारों के जादुई खजानों को उड़ा दिया गया। फिर पहाड़ काश्तकारों के एक समूह की ओर दौड़ा, उन्हें उड़ाने के लिए भेज दिया।
अय्या, ये पहाड़ी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, जल्दी करो और भाग जाओ। परिधि से देख रहे किसान पीले पड़ गए और भागने के लिए मुड़ गए। पहाड़ पर हमला करने वाले काश्तकारों का समूह अपनी बुद्धि से डर गया था। उन्होंने अपने जादुई खजानों को दूर रख दिया और घबराहट में भाग गए। रुद्रसेन ने उन लोगों का पीछा नहीं किया। वो 3000 मीटर ऊंचे पर्वत को लेकर जंगल की गहराई में पागलों की तरह भाग गया। मुझे आखिरकार अपनी जान वापस मिल गई। अपनी जान बचाकर भागने वाले काश्तकारों के समूह ने राहत की सांस ली। एक दिन बाद ग्रेट दलदल की गहराई में एक युवक दर्जनों गहरे दलदली मगरमच्छों से लड़ रहा था। ये दलदली मगरमच्छ सैकड़ों मीटर लंबे थे और लगभग अजेय थे। उनके शरीर मजबूत थे और उनकी ताकत विशाल थी। उनके पंजों के एक स्वाइप से ही तांबे के टेंडन और लोहे की हड्डियां कुचल दी जाएंगी। गहरे दलदली मगरमच्छों की पूंछ भी बहुत भयानक थी और उनमें विनाशकारी शक्ति थी। उनकी पूंछ के एक स्वाइप के साथ यहां तक कि काश्तकारों द्वारा बनाए गए जादुई खजाने को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। रुद्रसेन ने दर्जनों गहरे दलदली मगरमच्छों से लड़ने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। ये कहा जा सकता है कि वो खतरे से घिरा हुआ था। 6 घंटे तक लड़ने के बाद रुद्रसेन घावों से लथपथ थे, लेकिन उन्होंने बाहर आने की हिम्मत नहीं करते हुए गहरे दलदल मगरमच्छों के एक समूह को दलदल की गहराई में भी हरा दिया। तभी वो आकाश में उड़ गया और एक झरने के नीचे उतरा, जिससे शक्तिशाली पानी उसके शरीर की गंदगी और खून को धो सका। फायर किलिन एक गुरु की तरह किनारे पर लेट गया और उसके पैर पार हो गए। उन्होंने कहा, एक दिन आराम करो, कल हम लड़ाई का लक्ष्य बदल देंगे। ठीक है, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। अगले दिन एक झील में एक दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। झील की गहराई से 300 से 400 मीटर लंबा फ्लड ड्रैगन निकला। उसका विशाल शरीर कुंडलित और चक्कर लगाता है। इसकी ठंडी आंखें इस मानव बट्टे को देख रही हैं जिसने इसे उकसाने की हिम्मत की। फ्लड ड्रैगन ने जल वाष्प को बाहर निकाला जो आकाश को भर दिया। ये जल वाष्प तेज तलवारों में बदल गए जो रुद्रसेन की ओर बढ़ गए। मेरे लिए तोड़ो, रुद्रसेन जोर से चिल्लाया। उसकी मुट्ठी आकाश और पृथ्वी को पार कर रही थी। एक मुक्के से सभी पानी की तलवारों को चकनाचूर कर दिया। फिर वो फ्लड ड्रैगन की ओर दौड़ा और उस पर एक मुक्का फेंका। फ्लड ड्रैगन टेल विप। फ्लड ड्रैगन ने अपनी पूंछ घुमाई, रुद्रसेन की ओर जोर से कोड़े मारे। एक जोरदार धमाके के साथ रुद्रसेन को फ्लड ड्रैगन द्वारा उड़ते हुए भेज दिया गया। दराड़ दराड़। रुद्रसेन को लगा जैसे उनके शरीर की सारी हड्डियां टूटने वाली हैं। सनसनाहट। उसने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ रहा। जल्दी से उठा और फिर से फ्लड ड्रैगन की ओर दौड़ा। 2 घंटे बाद रुद्रसेन पहले से ही कट्स और चोटों से ढका हुआ था और फ्लड ड्रैगन रुद्रसेन को एक घूंट में निगलना चाहता था। ये जानते हुए कि वो अपनी सीमा तक पहुंच गया है, रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया, जिससे फ्लड ड्रैगन चूक गया। मैं आपको कल फिर से चुनौती दूंगा। रुद्रसेन दहाड़ने लगे और जाने के लिए मुड़ गए। दहाड़। फ्लड ड्रैगन गुस्से से दहाड़ने लगा। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी वो अभी तक इस मानव बव्वा को नहीं मार सका, जिससे वो बहुत उदास हो गया। अगले दिन रुद्रसेन फिर से फ्लड ड्रैगन को चुनौती देने आए। इस बार फ्लड ड्रैगन के हमले और भी भयंकर थे। ये इस मानव बव्वा को मारने के लिए दृढ़ था जिसने इसे उकसाने की हिम्मत की। एक दिन तक लड़ने के बाद रुद्रसेन जो कट्स और चोटों से ढका हुआ था फिर से चला गया। फ्लड ड्रैगन रुद्रसेन के सुनहरे पंखों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सका। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए जंगल के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया।
उजाड़ जंगल की गहराई में रुद्रसेन एक पहाड़ की चोटी पर गए और 9 सिर वाले आकाश दानव ईगल को चुनौती दी। वो ग्रेट लेक के तल पर गए और गहरे दलदली मगरमच्छों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो फ्लड ड्रैगन झील की गहराई में गए और फ्लड ड्रैगन झील के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस तरह के अत्यधिक तड़पे और तीक्ष्णता के तहत रुद्रसेन की क्षमता को उत्तेजित किया गया। बूम! अंत में इस दिन जब रुद्रसेन फ्लड ड्रैगन से लड़ रहे थे, उनके शरीर में झिल्ली की एक परत को तोड़ते हुए दिखाई दिया। रुद्रसेन को सुखद आश्चर्य हुआ। मैं टूट गया, रुद्रसेन ने कहा। त्रिवार्षिक माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग प्रतियोगिता आखिरकार शुरू हो गई थी और पूरा एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट शोर से और उत्साह से भरा हुआ था। माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग प्रतियोगिता में 2 अलग-अलग तरीके थे। पहली विधि सिंगल राउंड एलिमिनेशन पद्धति थी, क्योंकि एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में 1 लाख से ज्यादा छात्र थे और माउंटेन रिवर लिस्ट में केवल 300 सीटें थीं। इसलिए केवल उन लोगों के पास जिन्होंने 1000 अंक जमा किए थे, माउंटेन रिवर लिस्ट में पुराने छात्रों को चुनौती देने की योग्यता थी। एक प्रतिद्वंद्वी को हराने से किसी के अंक 5 बढ़ सकते हैं। इसके अलावा माउंटेन रिवर लिस्ट के छात्र भी उच्च रैंक वाले छात्रों को चुनौती दे सकते हैं, और यदि वे जीत सकते हैं तो वे अपने प्रतिद्वंद्वी की स्थिति पर कब्जा कर लेंगे और पराजित छात्र की रैंकिंग स्वतः ही 1 स्थान से नीचे गिर जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में जब तक कि कोई खुद पर बहुत भरोसा नहीं करता, वे केवल चुनौती को स्वीकार करते थे, क्योंकि माउंटेन रिवर लिस्ट के सभी लोग विशेषज्ञ थे। अगर वे चुनौती में विफल हुए और घायल हो गए तो दूसरे छात्र स्थिति का लाभ उठा सकते थे। इसके बारे में सोचते हुए यदि वे घायल हो गए तो माउंटेन रिवर लिस्ट के बाहर के विशेषज्ञ निश्चित रूप से उनके पद को संभालने के लिए चुनौती देंगे, और उस समय पराजित होना एक उच्च संभावना वाली घटना थी। माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ब्लड ड्रैगन मुख्य मंच पर चढ़ते हुए चौक पर दिखाई दिया और ठंडे स्वर में कहा, रुद्रसेन कहाँ है? आपने मुझे 1 महीने पहले चुनौती दी थी और अब जबकि मैं यहां हूं तो आप बाहर आ सकते हैं। कई लोग रुद्रसेन और ब्लड ड्रैगन के बीच लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा था कि माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग प्रतियोगिता के अंत में लड़ाई होगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि ब्लड ड्रैगन रुद्रसेन से लड़ने के लिए इतना अधीर होगा। विशाल चौराहे में 1 लाख से अधिक लोगों के जयकारों ने आकाश को हिला दिया। एक ब्लड ड्रैगन गैंग का अध्यक्ष था जो माउंटेन रिवर लिस्ट में पहले रैंक वाला छात्र था। दूसरा ड्रैगन गेट का पैट्रियार्क था जो एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट का उभरता हुआ सितारा था। दोनों के बीच की लड़ाई को ध्यान का केंद्र कहा जा सकता है। इसके अलावा ये लड़ाई माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग प्रतियोगिता से पहले होगी। इसने कई लोगों को उत्साहित महसूस किया। रुद्रसेन कहाँ है? मरने के लिए यहां लुढ़कना। ब्लड ड्रैगन दूसरी बार बोला। उसकी आवाज ठंडी थी, रुद्रसेन के लिए तिरस्कार से भरी हुई थी। लेकिन रुद्रसेन अभी भी प्रकट नहीं हुआ। ये रुद्रसेन लड़ने से डरता नहीं है ना? वास्तव में ऐसी संभावना है। क्या आप लोगों ने सुना है कि 1 महीने पहले क्या हुआ था? ये क्या है? कई लोगों ने रुद्रसेन और ब्लड ड्रैगन के बीच संघर्ष देखा। ब्लड ड्रैगन वास्तव में बहुत मजबूत था और उसने रुद्रसेन को दबा दिया। रुद्रसेन शायद अपमानित महसूस कर रहे थे और गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने ब्लड ड्रैगन को चुनौती दी। जब वो शांत हो गया तो उसे एहसास हुआ कि वो ब्लड ड्रैगन का प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता, इसलिए उसने लड़ाई नहीं की। अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत संभव है। आखिरकार यदि आप गर्म दिमाग वाले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बारे में सोचने के बाद आपको एहसास होता है कि आपके आवेगी कार्य कितने अतार्किक थे। ब्लड ड्रैगन बहुत मजबूत है। रुद्रसेन को पता होना चाहिए कि वो ब्लड ड्रैगन के लिए कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वो प्रकट नहीं हुआ। कई लोग इसके बारे में बात करने लगे। देखो, ड्रैगन गेट के लोग वहां पर हैं। रुद्रसेन वास्तव में वहां नहीं है। ऐसा लगता है कि रुद्रसेन वास्तव में ब्लड ड्रैगन से डरते हैं और प्रकट होने की हिम्मत नहीं करते हैं। कुछ छात्रों ने नील नागेश, जैस्मीन, वांगकुन और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। नील नागेश और अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं था कि रुद्रसेन अंतिम समय में पीछे हट जाएंगे। पैट्रियार्क को 1 महीने के लिए जाना है। उन्होंने कहा कि वो लड़ाई से पहले वापस आ जाएंगे। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या पैट्रियार्क ठीक है? वांगकुन ने चिंतित होकर पूछा। पैट्रियार्क की ताकत के साथ उसे ठीक होना चाहिए। वो प्रशिक्षण के लिए सैवेज फॉरेस्ट गया था, इसलिए ये अजीब नहीं है कि उसे देर हो जाएगी।
नील नागेश ने कहा। ब्लड ड्रैगन गुस्से में था। तुमने मुझे चुनौती दी और तुम आने की हिम्मत नहीं करते। कितना हास्यास्पद है। यदि तुम मुझे भविष्य में देखोगे तो तुम्हें मुझसे बचना होगा। ब्लड ड्रैगन बेहद घमंडी था। उसकी ठंडी हंसी पूरे चौक में गूंज उठी। लानत है, मैं वास्तव में उसे सबक सिखाना चाहता हूं, वांग कुन ने उदास होकर कहा। चुप रहो, लड़ाई शुरू होने वाली है। चलो पैट्रियार्क की वापसी का इंतजार करते हैं। हम देखेंगे कि क्या वो अभी भी इतना घमंडी हो सकता है, नील नागेश ने कहा। वांग कुन जानता था कि वो ब्लड ड्रैगन के लिए कोई मुकाबला नहीं था। वो केवल अपने आप को अपमानित करेगा अगर वो जाएगा। उसने सिर हिलाया और दूसरों के साथ रुद्रसेन की वापसी का इंतजार करने लगा। क्या रुद्रसेन वास्तव में डरते हैं? बूंदाबांदी इमारत से किसी ने फुसफुसाया। प्रभात कलशन ने प्रभा कलशन की ओर देखा और कहा, दूसरी बहन, आपने पहले भी रुद्रसेन के साथ बातचीत की है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं? प्रभा कलशन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे लगता है कि वो बहुत खुला और सीधा है। वो ऐसे किसी व्यक्ति की तरह नहीं लगता जो पीछे हटने वाला है। प्रभात कलशन ने सिर हिलाया और कहा, इतने कम समय में ड्रैगन गेट स्थापित करने और 5 पुरानी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए ऐसा व्यक्ति सरल कैसे हो सकता है? विंड स्नो स्कूल। हिमांशी वात्या, जगत मेहरा, रजनी आम्रपाली और विंड स्नो स्कूल के बाकी ऊपरी सोपन मौजूद थे। रजनी आम्रपाली ने कहा, क्या रुद्रसेन वास्तव में आने से डरते हैं? जगत मेहरा ने भौएं चढ़ाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रुद्रसेन जरूर आएंगे। हिमांशी वात्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रुद्रसेन के माध्यम से नहीं देख सकता। चलो बस इंतजार करके देखते हैं। इनके अलावा मैड टाइगर गैंग, थंडर फर्मामेंट संप्रदाय और अन्य छात्र बलों के ऊपरी सोपन भी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, जिनमें एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के शिक्षक, परिचारक और बुजुर्ग भी शामिल थे। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि क्या रुद्रसेन को किसी चीज से देरी हो रही है या क्या वो वास्तव में चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। प्रत्येक पक्ष का अपना स्पष्टीकरण था। इस समय ब्लड ड्रैगन गैंग के सभी सदस्य उच्च और शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, रुद्रसेन अपने आप को क्या समझता है? क्या वो हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ संघर्ष कर सकता है? वो अपने आप को कम आंकता है। यही सही है, वो इतना डरा हुआ है कि वो आने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ छिपा हुआ है? हा हा हा, कितना कायर है। उनके पास हमारे प्रेसिडेंट के जूते ले जाने की योग्यता भी नहीं है। ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्यों ने मजाक उड़ाया और उपहास किया। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ड्रैगन गेट के सदस्य स्वाभाविक रूप से इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और बहस करने लगे। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। रुद्रसेन कहाँ है? रुद्रसेन कहाँ है? रुद्रसेन कहाँ है? ब्लड ड्रैगन मंच पर खड़ा था और लगातार 3 चिल्लाहटें निकालीं, जो कानों को बहरा कर देने वाली थीं। वो अभी तक नहीं आया, उसे डर होना चाहिए। टस्क टस्क, उसे अब ब्लड ड्रैगन को चुनौती देने का पछतावा हो रहा होगा। कुछ छात्रों ने अपने होठों को कर्ल किया और कहा। ब्लड ड्रैगन की अभिव्यक्ति ठंडी थी जब उसने चिल्लाया, रुद्रसेन, क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? मैंने तुम्हें कम आंका है। तुम जैसा कायर, तुम्हारे पास मुझे ब्लड ड्रैगन को कार्यवाही करने की योग्यता भी नहीं है। ब्लड ड्रैगन मंच पर खड़ा था और अतुलनीय रूप से अहंकारी महसूस कर रहा था। उसकी निगाह चाकू की तरह ठंडी थी और हर कोई उसके कृपालु दृष्टिकोण को महसूस कर सकता था। हालांकि ब्लड ड्रैगन इतना मजबूत था कि वो एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट में किसी भी छात्र को नीची दृष्टि से देख सकता था। ब्लड ड्रैगन, क्या आप अपना संयम नहीं रख सकते? ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम करके आंका है। जैसे ही ब्लड ड्रैगन की आवाज गिरी, अचानक एक आवाज सुनाई दी। हर कोई दूर से देखने के लिए मुड़ा। उस आकृति को देखकर ब्लड ड्रैगन के चेहरे पर ठंडक का निशान दिखाई दिया। हजारों मीटर की दूरी से एक ऊंची इमारत से एक आकृति उछल रही थी। हर बार जब वो उछलता था, वो सैकड़ों मीटर की यात्रा करता था। हजारों मीटर की दूरी कुछ ही समय में तय हो गई। वो युवक ब्लड ड्रैगन से 10 मीटर से अधिक दूर अखाड़े में उतरा। युवक के शरीर से तुरंत एक भयानक आभा फैल गई। आप अंत में मरने के लिए यहाँ आए हैं? ब्लड ड्रैगन ने उपहास किया। ब्लड ड्रैगन, तुम बहुत घमंडी हो। आज मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे रौंद दूंगा। युवक बाहर निकला और ब्लड ड्रैगन की ओर बढ़ते हुए उसके चारों ओर की आभा और अधिक भयानक हो गई। ये गति संघनन है। बहुत से लोग आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें लगा कि रुद्रसेन की क्यू अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। गति संघनन, ये एक बहुत ही असाधारण क्षमता थी। हर कोई गति को संघनित नहीं कर सकता। अक्सर कई शक्तिशाली अस्तित्व लोगों को मारने के लिए गति का उपयोग कर सकते हैं। उनकी गति बहुत भयानक थी क्योंकि वे अस्तित्व अपने आप में बेहद आत्मविश्वास थे। इसके अलावा उनकी खेती गहरी थी और
उन्होंने गति को संघनित करने की विधि को समझ लिया था। इसलिए कई बार उन्हें अपनी गति को संघनित करने और दुश्मन को मारने के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी ओर रुद्रसेन ने बार बार जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया था। उन्होंने बीस्टमैन सेना को लड़ने के लिए 1000 लोगों की सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें अनगिनत बीस्टमैन सैनिकों और कई बीस्टमैन जनरलों को मार डाला गया था। वे जानवरों की सेना में ऐसे प्रवेश कर गए थे जैसे कि कोई प्रतिरोध ना हो। ये रुद्रसेन की गति की समझ के लिए एक बड़ा बढ़ावा था। आमतौर पर गति को संघनित करने के लिए किसी को यिन यांग दायरे या उससे ऊपर होना चाहिए। हालांकि रुद्रसेन के अनुभव ने रुद्रसेन की समझ के साथ रुद्रसेन को गति को संघनित करने की विधि को समझने की अनुमति दे दी थी। रुद्रसेन ब्लड ड्रैगन की ओर कदम से कदम बढ़ा रहे थे। उनकी गति मजबूत होती जा रही थी। नहीं, मैं इसे अब और नहीं ले सकता। रुद्रसेन की गति बहुत मजबूत है। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के कई शिक्षक और परिचारक जो मंच के करीब थे, रुद्रसेन के शरीर से निकलने वाली गति का सामना नहीं कर सके। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे जल्दी से पीछे हट गए। क्या प्रतिभा है! वो वास्तव में मार्शल जनरल दायरे में गति को समझ सकता है। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के कई उच्च अधिकारी चौंक गए। रुद्रसेन की गति ने सीधे ब्लड ड्रैगन के शरीर को ढक लिया। सुप्रशिक्षित ब्लड ड्रैगन की हाव भाव थोड़े बदल गए। उसे तुरंत महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर कोई पहाड़ दबाव डाल रहा हो और उसकी हरकतें बहुत धीमी हो गई। आप वास्तव में गति को संघनित कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कम करके आंका था। ब्लड ड्रैगन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। क्यूमची खजाना तकनीक, रुद्रसेन ने चिल्लाया। उसने ब्लड ड्रैगन पर एक मुक्का फेंका। दहाड़! गर्जना ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। विषैला जानवर क्यूमची संघनित हो गया और ब्लड ड्रैगन की ओर झपट पड़ा। ब्लड ड्रैगन ने गुर्राया और ब्लॉक करने के लिए मुक्का मारा। निर्मल की दाहिनी मुट्ठी के ऊपर अनंत रक्त प्रकाश संघनित हो गया। जब रुद्रसेन ने पहली बार निर्मल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तब निर्मल ने भी इसी हमले का इस्तेमाल किया था। ये एक अजीब हमला था। रक्त लाल रोशनी ब्लड ड्रैगन की मुट्ठी के चारों ओर घूम रही थी। ये एक बहुत शक्तिशाली हमला था और ये क्यू की ओर क्रूरता से टूट पड़ा। हालांकि मौजूदा रुद्रसेन का जिक्र एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। उजाड़ जंगल में जीवन और मृत्यु का अनुभव, कड़वी खेती का 1 महीना। रुद्रसेन एक क्षेत्र से आगे बढ़ गया था। उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई थी। क्रूर जानवर क्यूमची की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। रुद्रसेन के शरीर से निकलने वाले बल के साथ उसने ब्लड ड्रैगन पर हमला कर दिया। बैंग! दोनों पक्षों में जोरदार भिड़ंत हुई। सभी ने देखा कि ब्लड ड्रैगन की ब्लड शैडो फिस्ट को क्यूंकी ने तोड़ दिया था। क्यूंकी के विशाल पंचे ब्लड ड्रैगन से टकराए और उसे उड़ने के लिए भेज दिया। ये कैसे संभव है? ब्लड ड्रैगन को पछाड़ दिया गया था। क्या मेरी आंखें मुझ पर चाल चल रही हैं? स्वर्ग! रुद्रसेन इतने शक्तिशाली कैसे हैं? 1 महीने पहले रुद्रसेन एक नुकसान में थे जब उन्होंने ब्लड ड्रैगन के साथ लड़ाई लड़ी थी। रुद्रसेन 1 महीने में इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले रुद्रसेन अपनी खेती छुपा रहे थे? कई लोगों ने जीवंत रूप से चर्चा की। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि रुद्रसेन की खेती अचानक आसमान छूने लगी। बस कोई ये नहीं जानता था कि उस 1 महीने के दौरान अपनी खेती को बढ़ाने के लिए रुद्रसेन बहुत सी खतरनाक स्थितियों से गुजरे थे। वो कई खतरनाक लड़ाइयों से गुजरा और बच गया। लानत है! खदेड़ दिए जाने के बाद ब्लड ड्रैगन शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसका चेहरा बेहद उदास था और उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक उठी। उसे लगा था कि वो आसानी से रुद्रसेन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन उसे उनके बीच पहले आदान प्रदान में कोई बड़ा नुकसान होने की उम्मीद नहीं थी। अहंकारी और अहंकारी ब्लड ड्रैगन इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? दहाड़! इस समय क्यूंची विषैला जानवर दहाड़ता है और ब्लड ड्रैगन की ओर झपट पड़ता है। ब्लड ड्रैगन ने उपहास किया। उसने अपने हाथ फैलाए और प्रकाश का एक भयानक रक्त लाल गोला उसकी हथेलियों में संघनित हो गया। ब्लड ड्रैगन को मार डालो! ब्लड ड्रैगन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अचानक अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया। दहाड़! अचानक एक तेज ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। लाल रक्त का गोला अचानक एक रक्त लाल अजगर में बदल गया, जो अपने नुकीले दांत दिखा रहा था और अपने पंजे लहरा रहा था। वो तेजी से बाहर निकला और क्यूंकी जानवर पर टूट पड़ा। ब्लड ड्रैगन एक असली ब्लड ड्रैगन की तरह दिखाई देता था। ये जीवंत था और एकदम घोटू आभा का अनुभव कर रहा था। क्या भयानक गुप्त तकनीक है! क्या ये एक प्राचीन दिव्य क्षमता है? कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। अफवाह ये थी कि ब्लड ड्रैगन का एक आकस्मिक सामना तब हुआ था जब वो छोटा था और उसने ड्रैगन का खून खा लिया था। उसका शरीर ड्रैगन के खून से बदल गया था, इसलिए उसकी प्रतिभा असामान्य रूप से मजबूत थी। उन्हें ब्लड ड्रैगन कहने का कारण उनकी प्रतिभा थी। ये उनके सिग्नेचर मूव ब्लड ड्रैगन किल के कारण था। ये वो शक्तिशाली तकनीक थी जिसका उपयोग ब्लड ड्रैगन वर्तमान में कर रहा था, जो प्रकाश की रक्त लाल गेंद को संघनित करना था। ब्लड ड्रैगन को संघनित करने के लिए प्रकाश की रक्त लाल गेंद का उपयोग करना। ब्लड ड्रैगन आकाश में उड़ गया, एक उन्मादी वध को उजागर किया। ये ब्लड ड्रैगन किल था। ब्लड ड्रैगन क्यूई जानवर से टकराया। गड़गड़ाना। युद्ध का चरण हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि दोनों जानवर आपस में टकरा गए। ये रुद्रसेन एक क्यूई जानवर को संघनित कर रहा है। ऐसा लगता है कि रुद्रसेन ने भी एक प्राचीन दिव्य क्षमता की विरासत को समझ लिया है। वो भी महान भाग्य वाले व्यक्ति हैं।
यहाँ तक कि प्राचीन ताकतों में भी केवल मुख्य शिष्य ही इस प्रकार की विरासत की खेती कर सकते थे। हमारे सच्चे मार्शल कंट्री के पास इस प्रकार की विरासत नहीं है। वो शायद एक आकस्मिक मुठभेड़ हुई थी। एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के कुछ उच्च अधिकारी चर्चा कर रहे थे। ठीक इसी समय लाल रंग के अजगर ने अपने पंजे से उड़ते हुए क्योंग क्यूई को थप्पड़ मारा। उसके बाद लाल रंग का अजगर जल्दी से क्योंग क्यूई के सामने आया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और क्योंग क्यूई के सिर पर काट लिया। क्योंग क्यूई जानवर शून्यता में विलीन हो गया। रुद्रसेन की क्योंग क्यूई खजाना तकनीक ब्लड ड्रैगन के ब्लड ड्रैगन किल से टूट गई थी। क्या शक्तिशाली रक्त ड्रैगन मार डाला। रुद्रसेन की गुप्त तकनीक टूट गई थी। इस बार रुद्रसेन खतरे में है। कई लोग सदमे में बोल पड़े। कराहना। विशाल रक्त अजगर दहाड़ने लगा। अपने नुकीले दांत उघारे और अपने पंजे लहराने के रूप में वो खुद को रुद्रसेन पर फेंक दिया। रक्त लाल रोशनी की अनंत मात्रा ने रुद्रसेन को घेर लिया और उसे ढक लिया। अच्छा नहीं, रुद्रसेन ब्लड ड्रैगन के हमले को चकमा नहीं दे सकता। इसकी गति बहुत तेज है। तो फिर क्या वो निश्चित रूप से मर नहीं गया है? कई लोग सदमे में बोल पड़े। ड्रैगन गेट के नील नागेश, जैस्मिन, डेजी और अन्य लोग युद्ध के जरण को घबराहट और चिंतित होकर देख रहे थे। ब्लड ड्रैगन का हमला बहुत शक्तिशाली था। ब्लड ड्रैगन ने रुद्रसेन को पूरा निगलने का लक्ष्य करते हुए अपनी खूनी घास खोली। रुद्रसेन को ब्लड ड्रैगन निगलने वाला था, लेकिन उस समय सभी ने देखा कि रुद्रसेन के हाथ ब्लैक होल में बदल गए हैं। जब ब्लड ड्रैगन उस पर झपटा तो ब्लैक होल हिंसक रूप से विकृत होने लगा, जिससे भयानक उतार चढ़ाव निकलने लगे। ब्लड ड्रैगन को सीधे ब्लैक होल ने निगल लिया था। ब्लड ड्रैगन को निगलने के बाद रुद्रसेन की आभा पहले से भी भयानक थी। बूम! रुद्रसेन के शरीर से एक अतुलनीय भयानक आभा निकली। रुद्रसेन आगे बढ़े, उसकी बल और भी भयानक थी। रुद्रसेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक एक आंधी बह गई। रुद्रसेन की बल बहुत मजबूत थी। इसने एक आंधी का गठन किया था। ब्लड ड्रैगन रुद्रसेन के बल द्वारा दबा दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिरने से मारा गया हो। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से पीला पड़ गया था जब उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। क्या वो रुद्रसेन की मार्शल स्पिरिट है? ऐसा कहा जाता है कि ये एक बेहद अजीब भक्षण मार्शल स्पिरिट है जो सब कुछ खा सकती है। क्या आप रुद्रसेन के शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस कर सकते हैं? ये बहुत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि ब्लड ड्रैगन को भी रुद्रसेन के शरीर से निकलने वाली आभा से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अनगिनत लोग चर्चा कर रहे थे जब वे रुद्रसेन को सदमे में देख रहे थे। अब रुद्रसेन पहले से ही मार्शल जनरल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था और उसके पास 25 ड्रैगन और हाथियों की शक्ति थी। एक ड्रैगन और हाथी की शक्ति 10 ड्रैगनों के बराबर थी और 25 ड्रैगन और हाथी 250 ड्रैगनों के बराबर थे। अपने तीसरे स्तर के मार्शल स्पिरिट के ऑपरेशन के साथ रुद्रसेन की शक्ति 725 ड्रैगन तक पहुंच सकती थी। बेशक रुद्रसेन के बारे में वास्तव में भयानक बात यह थी कि उन्होंने गुप्त तकनीकों की खेती की, जिससे उन्हें अपने स्तर से ऊपर के लोगों को चुनौती देने की अनुमति मिली, साथ ही साथ बल की भी, जिसे उन्होंने समझा था। तो इस क्षण यहां तक कि ब्लड ड्रैगन को भी रुद्रसेन द्वारा दबा दिया गया था। ब्लड ड्रैगन की अभिव्यक्ति बेहद उदास हो गई। ब्लड ड्रैगन बेहद उदास था। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी शक्ति रुद्रसेन से कहीं अधिक है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके पास अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए कहीं नहीं है। ब्लड ड्रैगन की खेती मार्शल जनरल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थी और उसकी शक्ति लगभग 3000 ड्रैगन्स थी। रुद्रसेन के टूटने से पहले उसकी सबसे मजबूत शक्ति केवल 150 ड्रैगन्स थी। ब्लड ड्रैगन की शक्ति रुद्रसेन की शक्ति से 20 गुना अधिक थी। इससे पहले कहा गया था कि जब किसी की शक्ति 10 गुना से अधिक हो जाती है, तभी वो 10,000 तकनीकों को तोड़ सकता है। अगर ये 10 गुना के भीतर होता तो ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। ये उन तकनीकों पर निर्भर करता था जिन्हें दोनों पक्षों ने विकसित किया था। लड़ाई के दौरान किसी के मौके पर प्रदर्शन करने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसलिए हालांकि ब्लड ड्रैगन की ताकत रुद्रसेन से आगे निकल गई, लेकिन रुद्रसेन द्वारा इसे दबा दिया जाना पूरी तरह से सामान्य था। आधिपत्य थंडर कला। रुद्रसेन कदम दर कदम ब्लड ड्रैगन की ओर चल पड़े। उसके हाथों से लगातार मोहरें बन रही थी। धड़ाम! अखाड़े के ऊपर गरज के साथ बादलों की एक परत दिखाई देने पर तेज आवाज की एक श्रृंखला सुनाई दी। गरज के बादल के भीतर बिजली की शक्ति आपस में जुड़ गई। ये एक और प्राचीन क्षमता है और ये सबसे दुर्लभ बिजली की क्षमता है। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। थंडर सबसे बड़ी आक्रमण शक्ति वाली शक्ति थी।
जहां तक सभी प्रकार की बिजली की गुप्त कलाओं, साधना के तरीकों और दिव्य क्षमताओं का सवाल है, वे सबसे दुर्लभ थे। यहां तक कि कई प्राचीन ताकतों के पास भी जरूरी नहीं कि लाइटनिंग गॉड आर्ट हो। हालांकि रुद्रसेन द्वारा इस बिजली की प्राचीन दिव्य क्षमता के उपयोग ने सभी को चौंका दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी ने एक प्राचीन कृषक की गुफा की खोज की हो? कई लोग चुपके से अनुमान लगा रहे थे। बैंग! पहला वज्र तुरंत गिर गया। बैंगनी बिजली ब्लड ड्रैगन की ओर बढ़ी। स्विश स्विश! ब्लड ड्रैगन की गति बेहद तेज थी। वो जल्दी से अखाड़े में चमक गया और पहले वज्र अमले से बच गया। हालांकि इससे पहले कि ब्लड ड्रैगन रुक पाता, दूसरा बिजली का बोल्ट गिर गया। बिजली के दूसरे बोल्ट से बचने के लिए ब्लड ड्रैगन ने फिर से दूरी में उड़ान भरी। हालांकि एक तीसरा बोल्ट, एक चौथा बोल्ट, अधिक से अधिक वज्र आकाश से उतरे ब्लड ड्रैगन पर बमबारी की। बैंग! एक वज्र ने ब्लड ड्रैगन के शरीर पर बेरहमी से प्रहार किया, जिससे वो उड़ गया। वाह! ब्लड ड्रैगन मदद नहीं कर सका, लेकिन एक और खून थूक दिया। ब्लड ड्रैगन घायल हो गया है। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। किसी को भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। लड़ाई से पहले सभी ने सोचा था कि ब्लड ड्रैगन जीत जाएगा। हालांकि लड़ाई के बाद परिणाम उनकी कल्पना से अलग था। शुरू से ही रुद्रसेन ने लाभ प्राप्त किया था, ब्लड ड्रैगन नहीं। पर अब ब्लड ड्रैगन को रुद्रसेन ने इस हद तक दबा दिया था कि उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। ब्लड ड्रैगन गैंग के सदस्य इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। संप्रभु बहुत मजबूत है। दूसरी ओर ड्रैगन गेट के छात्र युद्ध के चरण को अतुलनीय उत्साह के साथ देख रहे थे। ये ड्रैगन गेट के छात्र, इन्हें ड्रैगन गेट के छात्र होने पर गर्व था। ब्लड ड्रैगन, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? यदि ये यहीं तक सीमित है तो तुम वास्तव में बहुत कमजोर हो। रुद्रसेन की ठंडी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। हर कोई अचंभे में था। वास्तव में कोई ऐसा था जिसने ब्लड ड्रैगन से ये कहने की हिम्मत की कि वो बहुत कमजोर था। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने ये कहा था वो केवल 17 या 18 वर्षीय युवक था। इससे सभी को असत्य का एहसास हुआ। ब्लड ड्रैगन, वो एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट का नंबर 1 विशेषज्ञ था। कौन जानता था कि कितने लोगों ने ब्लड ड्रैगन को चुनौती दी थी, लेकिन उन सभी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ब्लड ड्रैगन को रुद्रसेन ने इस हद तक दबा दिया था कि उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। क्रैकल क्रैकल क्रैकल! शून्य में बिजली के बोल्ट्स ब्लड ड्रैगन की ओर फट पड़े। धड़ाम! ब्लड ड्रैगन को फिर से उड़ता हुआ भेजा गया। उसके बाल अनबाउंड थे। आप मौत को डेट कर रहे हैं। ब्लड ड्रैगन उग्र रूप से दहाड़ने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया था। ब्लड ड्रैगन को इस तरह कब दबाया गया था? इस समय वो केवल रुद्रसेन को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, उस शर्म को धोने के लिए जो रुद्रसेन उसके लिए लाए थे। ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। इस समय ब्लड ड्रैगन दहाड़ने लगा। कचा कचा! सभी ने हड्डियों के एक दूसरे से रगड़ने की आवाज सुनी। देखो, ब्लड ड्रैगन का शरीर बदल रहा है। किसी ने सदमे में मंच की ओर इशारा किया। सभी ने देखा और निश्चित रूप से ब्लड ड्रैगन का शरीर बड़ा होता जा रहा था। बैंग! ब्लड ड्रैगन के ऊपरी शरीर पर लगे कपड़े फट गए। फिर ब्लड ड्रैगन की मांसपेशियों का विस्तार होने लगा। उसके शरीर पर एक पल में मुक्का मारा गया। ब्लड ड्रैगन के शरीर की सतह पर तराजू की एक घनी परत दिखाई दी। ड्रैगन तराजू! ये वास्तव में ड्रैगन तराजू है। कई लोग सदमे में चिल्ला उठे। वे नहीं जानते थे कि ब्लड ड्रैगन ने अपने शरीर को ड्रैगन तराजू से ढकने के लिए किस तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। जब घनी बिजली ब्लड ड्रैगन के शरीर पर गिरी तो सारी बिजली ड्रैगन के तराजुओं से अवरुद्ध हो गई। स्वर्ग! ब्लड ड्रैगन के तराजुओं के बाद रुद्रसेन के हमले अब उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। कई लोग सदमे में चिल्ला उठे। ब्लड ड्रैगन की रक्षा बहुत मजबूत थी। यदि रुद्रसेन ब्लड ड्रैगन की रक्षा को भी नहीं तोड़ सकते तो वो उसके खिलाफ कैसे लड़ सकता था? वो निश्चित रूप से हारेंगे। छोटे लड़के, तुमने मुझे डिवाइन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया है। एक बार जब मैं इसका उपयोग कर लेता हूं तो मैं मार्शल किंग परत के एक कृषक के हमले को भी रोक सकता हूं। आपको अकेले रहने दें। छोटे लड़के, मरने की तैयारी करो। ब्लड ड्रैगन ठंड से हंसा और रुद्रसेन की ओर दौड़ा। एक ब्लड शैडो पंच ने एक असीम रक्त लाल प्रकाश को संघनित किया और रुद्रसेन की ओर बढ़ा। रुद्रसेन मरने वाला है। कई लोग घबरा कर चिल्लाए। ब्लड ड्रैगन की रक्षा को रुद्रसेन द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता था। कई लोगों ने सोचा कि इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं है। हा हा हा! चलो देखते हैं कि वो छोटा लड़का कैसे मरेगा। ब्लड ड्रैगन सोसाइटी के सदस्य उत्साहित थे। वे पहले ही देख सकते थे कि रुद्रसेन ब्लड ड्रैगन द्वारा मुक्के मारे जा रहे हैं। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो वे उत्साह से कांपने लगे। ओ नहीं, कुलपति खतरे में है। नील नागेश और अन्य लोगों के हाव भाव काफी बदल गए। युद्ध के मैदान पर एक असीम रक्तलाल प्रकाश ने रुद्रसेन को घेर लिया।
ब्लड ड्रैगन का चेहरा एक भयानक मुस्कान से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही रुद्रसेन को मुक्के मारे जाते हुए देख सकता था। ब्लड ड्रैगन की अभेद्य रक्षा का सामना करते हुए रुद्रसेन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। क्या मैं उसके बचाव को नहीं तोड़ सकता? रुद्रसेन फुसफुसाए। उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। भूम! आकाश में तैरती बिजली की ऊर्जा तेजी से दौड़ी, जिससे बिजली का एक गोला बन गया, जिसे रुद्रसेन ने पकड़ लिया। जब ब्लड ड्रैगन की मुट्ठी उसकी ओर आई तो रुद्रसेन का बायां हाथ ब्लड ड्रैगन की ओर लगा। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों मुट्ठियां टकराईं। रुद्रसेन ने ब्लड ड्रैगन की मुट्ठी को अवरुद्ध कर दिया, जबकि उसके दाहिने हाथ में बिजली का गोला ब्लड ड्रैगन के शरीर से टकराया। धरती को हिला देने वाले विस्फोट के बाद सभी ने देखा कि रुद्रसेन द्वारा संघनित बिजली के गोले से ब्लड ड्रैगन का शरीर उड़ गया। उसकी त्वचा और मांस क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट की भयानक शक्ति से उसके शरीर पर घने ड्रैगन तराजू पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। ब्लड ड्रैगन ने हवा में एक कौर खून थूका और जमीन पर गिरने से पहले 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। स्वर्ग! क्या रुद्रसेन बहुत मजबूत नहीं है? सभी की निगाहें मंच पर काले कपड़े पहने युवक की ओर पड़ी। ब्लड ड्रैगन, उन्हें माउंटेन रिवर लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया था। वो वास्तव में रुद्रसेन से हार गया था। जी! ब्लड ड्रैगन जमीन से ऊपर उछल गया और एक चीख छोड़ी जो रात के उल्लुओं की तरह लग रही थी। सभी ने ब्लड ड्रैगन की ओर देखा और ब्लड ड्रैगन की चीख सुनकर अपने रोंगटे खड़े महसूस किए। ब्लड ड्रैगन में क्या खराबी है? क्या वो पागल हो गया क्योंकि वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता? किसी ने बुदबुदाया। रुद्रसेन बहुत मजबूत है। ब्लड ड्रैगन रुद्रसेन को संभाल नहीं सकता। ब्लड ड्रैगन का रुद्रसेन से हारना सामान्य बात है, किसी ने कहा। हर कोई घबराहट से इस बात पर ध्यान दे रहा था कि मंच पर क्या हो रहा है। लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई थी। रुद्रसेन और निर्मल की हरकतें बेहद अहम थीं। हर कोई रुद्रसेन और निर्मल को लेकर चिंतित था। बाउआ, मुझे कहना होगा कि आपकी शक्ति वास्तव में मेरी उम्मीदों से अधिक है। इस समय ब्लड ड्रैगन की अभिव्यक्ति अचानक सामान्य हो गई। हालांकि हर कोई ब्लड ड्रैगन की आवाज में घने हत्या के इरादे को सुन सकता था। ब्लड ड्रैगन ने अपने सभी हत्या के इरादे को रोक दिया। इस समय सभी के दिलों में ठंडक महसूस हुई। ये कैसे हो सकता है? क्या ब्लड ड्रैगन हारने वाला नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ब्लड ड्रैगन अब और भी डरावना है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कई लोग सदमे में बोल पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने चौंक कर निर्मल की ओर देखा। सभी की निगाहें संदेह से भर गईं। एल्डर, आप क्या सोचते हैं? वैन रीन कैंगलैन और अन्य एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के उच्च अधिकारी भी लड़ाई देख रहे थे। किसी ने वैन रीन कैंगलैन की ओर देखा और पूछा, ब्लड ड्रैगन में कुछ गड़बड़ है। मुझे डर है कि उसके पास अभी भी कुछ भयानक चालें हैं जिनका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है। वैन रीन कैंगलैन ने भौएं चढ़ा दी। जब उन्होंने रुद्रसेन की ओर देखा तो वे एक चिंतित अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सके। यहां तक कि उनके स्तर के एक विशेषज्ञ ने भी चिंतित अभिव्यक्ति का खुलासा किया। स्पष्ट रूप से यहां तक कि वैन रीन कैंगलैन को भी लगा कि रुद्रसेन ब्लड ड्रैगन की छिपी हुई हत्या की चाल को रोकने में सक्षम नहीं होगा। ये उसकी मार्शल स्पिरिट है, एक बुजुर्ग ने कहा। मार्शल स्पिरिट? एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के उच्च अधिकारियों ने बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग ने कहा, मैंने सुना है कि ब्लड ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट एक बेहद भयानक मार्शल स्पिरिट है। अलावा अजी, ये एक डार्क एट्रीब्यूट मार्शल स्पिरिट है। अंधेरे प्रकार की मार्शल आत्मा? एज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के ऊपरी क्षेत्रों ने ठंडी हवा की सांस ली। डार्क मार्शल माइंड का सबसे अजीब और दुर्लभ प्रकार था। हर डार्क मार्शल माइंड में एक असंकल्पनीय क्षमता थी। किसी भी तरह की डार्क मार्शल माइंड बेहद डरावनी थी। ऐसा कहा जाता था कि एक बार जब डार्क मार्शल स्पिरिट वाला व्यक्ति अपनी डार्क मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर लेता है तो वे उन विरोधियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है जो उससे कहीं अधिक मजबूत थे। दूसरे शब्दों में, जब ब्लड ड्रैगन ने अपनी डार्क मार्शल स्पिरिट को जगाया, यद्यपि वे केवल एक मार्शल जनरल था, लेकिन वे अपने और मार्शल किंग के बीच ताकत के भारी अंतर को नजरअंदाज कर सकता था। वे एक मार्शल किंग विशेषज्ञ को चुनौती दे सकता था। ये बस बहुत चौंकाने वाला था। हालांकि डार्क मार्शल माइंड बहुत दुर्लभ था, इसलिए सभी ने केवल डार्क मार्शल माइंड के बारे में सुना था, लेकिन इसे पहले कभी नहीं देखा था। अखाड़े में ब्लड ड्रैगन अचानक कदम दर कदम ऊपर चला गया। ब्लड ड्रैगन के डैंटियन से चौंकाने वाली लहरें निकलीं। काले गैस के गोले बाहर निकल गए और पूरे क्षेत्र को ढक लिया। अखाड़े के ऊपर काला कोहरा मंडरा रहा था। हर कोई केवल रुद्रसेन की धुंधली आकृति देख सकता था, जबकि ब्लड ड्रैगन बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये एक डार्क मार्शल स्पिरिट है। फायर किलिन, जो दूर की छत से लड़ाई देख रहा था, चौंक गया। कोई भी डार्क मार्शल स्पिरिट बेहद भयानक और इसमें असंकल्पनीय क्षमताएं हैं। मुझे आश्चर्य है कि ब्लड ड्रैगन की डार्क मार्शल स्पिरिट कौन सी है। इस समय फायर किलिन की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। इससे पहले वे आराम से लड़ाई देख रहे थे, लेकिन अब ब्लड ड्रैगन को अपनी डार्क मार्शल स्पिरिट को छोड़ते हुए वे रुद्रसेन के लिए चिंता किए बिना नहीं रह सके।
मैं ब्लड ड्रैगन की आभा को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? देखो, अखाड़े पर केवल एक धुंधली आकृति है। वे रुद्रसेन होना चाहिए। ब्लड ड्रैगन गायब हो गया है। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के ऊपरी क्षेत्रों के चेहरे भी बदल गए। जुगल चौधरी और अन्य लोगों ने मंच पर जो कुछ भी हो रहा था उसे स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का विस्तार किया। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्री के साथ रुद्रसेन की आभा को महसूस किया, लेकिन वे ब्लड ड्रैगन की आभा नहीं पा सके। गायब हो गया। रुद्रसेन बुदबुदाया। ठीक उसी तरह ब्लड ड्रैगन दृष्टि से ओझल हो गया। आसपास का वातावरण काले कोहरे में डूबा हुआ था, लेकिन ब्लड ड्रैगन बिना किसी निशान के गायब हो गया। अभी कुछ देर पहले यह स्पष्ट रूप से विपरीत दिशा में था। रुद्रसेन ने ब्लड ड्रैगन के ठिकाने की खोज करने के लिए अपनी दिव्य बुद्धि का उपयोग किया। नहीं, मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। ब्लड ड्रैगन बिना किसी निशान के गायब हो गया है। रुद्रसेन की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई। ब्लड ड्रैगन ने जो विधि इस्तेमाल की थी वे वास्तव में बहुत अजीब थी। क्या ये उसकी मार्शल आत्मा है? वे गायब क्यों हो गया? रुद्रसेन ने भौएं चढ़ा दी। उसने अखाड़े के चारों ओर देखा। केवल हल्का काला कोहरा था, लेकिन ब्लड ड्रैगन का निशान नहीं था। गायब हो गया। ब्लड ड्रैगन वास्तव में गायब हो गया। ये मार्शल आत्मा बहुत भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि कहा जाता है कि डार्क मार्शल आत्मा वाले लोगों से अधिक मजबूत विरोधियों से लड़ सकते हैं। हम सभी मार्शल किंग राज्य के खोज करता हैं, लेकिन हम नहीं समझ सकते कि ब्लड ड्रैगन कहाँ छिपा हुआ है। एक महान बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अगर उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लड ड्रैगन कहाँ छिपा हुआ है, तो ब्लड ड्रैगन एक छुपकर भी हमला कर सकता है। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर उन पर ब्लड ड्रैगन द्वारा घात लगाया जाता है तो यहां तक कि एक मार्शल किंग राज्य का विशेषज्ञ भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। आखिरकार वे सभी मांस और खून से बने हुए थे। अखाड़े में रुद्रसेन ने गंभीर भाव से चारों ओर देखा। रुद्रसेन के पीछे एक सिलवट ध्वनिहीन रूप से दिखाई दिया। कोई नहीं जानता था कि वो कैसे दिखाई दिया था। ये ब्लड ड्रैगन था। वो रुद्रसेन के पीछे दिखाई दिए थे। ब्लड ड्रैगन का मुंह एक भयावह अभिव्यक्ति से भरा था। उन्होंने रुद्रसेन की ओर हथेली फेंकी। पीछे। रुद्रसेन की प्रतिक्रिया की गति बेहद तेज थी। जब ब्लड ड्रैगन ने हमला किया तो उसे अपने पीछे की आभा का एहसास हुआ। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। रुद्रसेन ने मुड़कर अपने पीछे हमला किया, लेकिन किसने सोचा होगा कि उनका आक्रमण चूक जाएगा। ब्लड ड्रैगन रुद्रसेन के बाईं ओर दिखाई दिया और एक मुक्का फेंका। बैंग! इस मुक्के ने रुद्रसेन के शरीर पर जमकर प्रहार किया और रुद्रसेन को तुरंत उड़ते हुए भेज दिया गया। थंप, 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 थंप। रुद्रसेन रुकने से पहले 10 कदम से भी अधिक पीछे हट गए। उसने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, उसे नष्ट करने की कोशिश कर रही है। रुद्रसेन ने अपने शरीर में प्रवेश करने वाली भयानक शक्ति को दबाने के लिए जल्दी से प्राचीन ड्रैगनेस्क्यू हाथी कला प्रसारित की। तुम मेरा हमला करने के बाद ठीक हो? आपका शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ब्लड ड्रैगन चिल्लाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। रुद्रसेन उस हमले को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए थे। यहां तक कि एक मार्शल किंग भी हमले से खून की उल्टी करेगा, लेकिन रुद्रसेन ठीक थे। क्या उसका शरीर बहुत मजबूत नहीं था? ब्लड ड्रैगन मदद नहीं कर सका, लेकिन ईर्ष्या की एक गहरी भावना महसूस कर रहा था। इस बच्चे का इतना भयानक शरीर कैसे हो सकता है? आपके पास कौन सी मार्शल सोल है? रुद्रसेन ने गंभीरता से पूछा। अंधेरा, ब्लैक फॉग मार्शल सोल। मैं काला कोहरा हूं। काला कोहरा मैं हूं। मैं किसी भी काले कोहरे में बदल सकता हूं, और कोई भी काला कोहरा मैं भी मुझ में बदल सकता हूं। ब्लड ड्रैगन के होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी को तोड़ दूंगा और तुम्हारे डेंटियन को नष्ट कर दूंगा। तुम पूरी तरह से अपंग हो जाओगे। अंत में तुम एक कुत्ते की तरह होगे जो मेरे सामने अपनी पूंछ हिलाएगा और मुझसे उसे जीवित रहने के लिए भीख मांगेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ब्लड ड्रैगन गायब हो गया। ब्लड ड्रैगन के अहंकारी शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे कि वे नष्ट नहीं हुए हों। हालांकि वो फिर से बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ब्लड ड्रैगन की मार्शल सोल वास्तव में भयानक है। वो फिर से गायब हो गया। ये बस एक अजेय मार्शल सोल है। इसके खिलाफ लड़ने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये मार्शल सोल बहुत स्वर्ग विरोधी है। इस मार्शल सोल का सामना करते हुए रुद्रसेन उच्च नहीं कर सकते। ये ऐसी स्थिति है जहां वे निश्चित रूप से हारेंगे। उन्होंने कहा, अगर मैं रुद्रसेन होता तो अब मैं हार मान लेता। इस तरह मैं अभी भी अपनी जान बचा सकता हूं। अगर मैं अभी हार स्वीकार नहीं करता हूं तो मुझे डर है कि मेरा अंत अच्छा नहीं होगा। कई लोग गंभीर भावों के साथ अखाड़े ने लड़ाई को देखते हुए जीवंत रूप से चर्चा कर रहे थे। कई लोगों ने ब्लड ड्रैगन की आकृति की खोज के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अखाड़े में केवल रुद्रसेन और काला कोहरा था जो पूरे क्षेत्र के चारों ओर मंडरा रहा था।
रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि वो मुसीबत में है। ये पहली बार था जब उसने इतनी अजीब मार्शल सोल देखी थी। जैसा कि अपेक्षित था, दुनिया में हजारों मार्शल सोल थीं। हमेशा कुछ मार्शल सोल थीं जिनमें अकल्पनीय क्षमताएं थीं। उदाहरण के लिए, ब्लड ड्रैगन की मार्शल सोल बहुत अजीब थी। झपटना। उसके पीछे एक ठंडी रोशनी चमकी और ब्लड ड्रैगन फिर से प्रकट हुए। उन्होंने एक छोटा ब्लेड पकड़ा जो लोहे को कीचड़ की तरह काट सकता था और रुद्रसेन की ओर वार किया। ब्लड ड्रैगन का हमला रुद्रसेन को घायल करने में कामयाब नहीं हुआ था। ये आदमी जानता था कि रुद्रसेन का शारीरिक रक्षा बहुत मजबूत थी। रुद्रसेन की शारीरिक रक्षा को तोड़ने के लिए गुप्त तकनीक का उपयोग करना आसान नहीं था। इसलिए उस आदमी ने सीधे अपने हथियार का उपयोग किया। छोटा ब्लेड ठंडी रोशनी के साथ चमका और रुद्रसेन की ओर वार किया। ब्लड ड्रैगन का हमला रुद्रसेन को चाकू मारने वाला था। झपटना। हालांकि अचानक रुद्रसेन बिना किसी निशान के गायब हो गए। तेज। उसकी गति बहुत तेज थी। रुद्रसेन के क्लोन, गोल्डन विंग्ड रॉक किंग के क्लोन ने रुद्रसेन को अत्यधिक गति प्राप्त करने की अनुमति दी। वो टेलीपोर्टेशन जितनी तेज कम दूरी तय करता था। इस अचानक छुरा मारने ने हवा के अलावा कुछ नहीं चूका। ब्लड ड्रैगन की पुतलियां वायलेंटली सिकुड़ गईं। यहां तक कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रुद्रसेन कैसे गायब हो गए थे। अचानक ब्लड ड्रैगन को बाईं ओर से हवा का एक तेज झोंका आया। रुद्रसेन कहीं से प्रकट हुए और अपना पैर ब्लड ड्रैगन की ओर घुमाया। ब्लड ड्रैगन ने ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया। बैंग। सुप्रशिक्षित। हालांकि ब्लड ड्रैगन ने इस हमले को रोक लिया, लेकिन रुद्रसेन ने उसका हाथ तोड़ दिया। ब्लड ड्रैगन में रुद्रसेन का असामान्य रूप से मजबूत और भयानक शरीर नहीं था। स्वर्ग। ये नहीं हो सकता। ब्लड ड्रैगन को रुद्रसेन ने फिर से घायल कर दिया। कई लोग अवाक रह गए। ब्लड ड्रैगन द्वारा अपनी डार्क मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने के बाद सभी को लगा कि रुद्रसेन निश्चित रूप से हारेंगे। हालांकि ब्लड ड्रैगन वो था जिसे घायल कर दिया गया, जिससे सभी को अविश्वसनीय महसूस हुआ। फायर यूनिकॉर्न ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपने आप से बुड़बुड़ाया। रुद्रसेन इतने क्रूर जानवरों के खिलाफ लड़ रहा है। उसका अंतर्ज्ञान एक क्रूर जानवर की तरह तेज है। जब खतरा आता है तो वो हमेशा पहले से भविष्यवाणी कर सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि वो अपने गोल्डन विंग्स को कंट्रोल कर सकता है। वो हर पल का लाभ उठा सकता है और अपनी गति का अधिकतम उपयोग कर सकता है। इस तरह वो ब्लड ड्रैगन को घायल करने में कामयाब रहा, जिसकी आत्मा अंधेरी है। उनके गोल्डन विंग्स का इस तरह का सही उपयोग कुछ ऐसा नहीं है जो उन्हें उपयोग करना सीखकर किया जा सकता है। ये ऐसा कुछ है जो अनगिनत लड़ाइयों के माध्यम से सीखा जा सकता है। लानत है, तुमने वास्तव में मुझे घायल कर दिया। ब्लड ड्रैगन का चेहरा बेहद उदास था। उन सभी लड़ाइयों में जो उन्होंने अपनी डार्क मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल किया था, वो कभी नहीं हारे थे। ये पहली बार था जब वो घायल हुए थे। ब्लड ड्रैगन का गुस्सा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह था। वो अपने गुस्से को रोक नहीं पा रहा था। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, आपकी मार्शल स्पिरिट भयानक है, लेकिन आपकी गति मेरी चकमा देने की गति से धीमी है। जब तक मैं आपकी क्यूई को पकड़ता हूं, मैं आपके हमलों को चकमा दे सकता हूं। उन्होंने कहा, रुद्रसेन वास्तव में मजबूत हैं। अगर ये कोई और होता तो वे ब्लड ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट से आधी मौत से डर जाते, लेकिन वो अभी भी इतना शांत है। रुद्रसेन केवल 17 साल के हैं, है ना? मैं वास्तव में नहीं जानता कि वो किस दौर से गुजरा है। वो ऐसी खतरनाक स्थिति में है, लेकिन वो अभी भी सभी प्रकार के खतरों और संकटों से शांति से निपटने में सक्षम है। कई लोग हैरान रह गए। उन्होंने खुद को रुद्रसेन के स्थान पर रखा और कल्पना करने की कोशिश की कि अगर वे उनके स्थान पर होते तो वे क्या करते। हालांकि उत्तर ने उन्हें खुद को कोसने का मन कर दिया। ब्लड ड्रैगन उदासीन दिखा और कहा, मैं देख रहा हूं, आपने मेरे हमलों को चकमा देने के लिए अपनी गति का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आपके सभी कोण अवरुद्ध थे, आप मेरे हमलों को चकमा देने के लिए अपनी गति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ब्लड ड्रैगन के होंठ एक भयावह मुस्कान में बदल गए। एक क्षण बाद वो फिर से गायब हो गया। रुद्रसेन ने उदासीनता से चारों ओर देखा। सरसराहट। अचानक उसके पीछे एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। ब्लड ड्रैगन हाथ में एक छोटा ब्लेड लेकर प्रकट हुआ और रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। रुद्रसेन मूल रूप से हमले से बचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके बाएं, सामने और दाएं एक और ब्लड ड्रैगन दिखाई देगा। उसके बाएं, पीछे, आगे और दाएं 4 ब्लड ड्रैगन्स थे। वे सभी छोटे ब्लेड पकड़े हुए थे, जबकि वे रुद्रसेन की ओर बढ़ रहे थे। 4 ब्लड ड्रैगन्स ने चारों दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया, जिससे रुद्रसेन के लिए चकमा देना असंभव हो गया। ये हमला बहुत भयावह था। 4 ब्लड ड्रैगन क्यों हैं? यदि 4 ब्लड ड्रैगन्स एक ही समय में हमला करते हैं तो रुद्रसेन की गति का लाभ खत्म हो जाएगा।
एक उसका वास्तविक शरीर है और अन्य 3 ब्लड ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट द्वारा संघनित है। उसका असली शरीर तुरंत संघनित डार्क क्लोन्स के बीच स्विच कर सकता है। ब्लड ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट में ऐसी क्षमता है, कितना राक्षसी है। तब रुद्रसेन निश्चित रूप से हार जाएंगे। हारना सबसे अच्छा परिणाम है। क्या आपको लगता है कि ब्लड ड्रैगन रुद्रसेन को इतनी आसानी से छोड़ देगा? कई लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ब्लड ड्रैगन की व्यक्तित्व के बारे में सोचा तो उनके हाव भाव बदल गए। रुद्रसेन को मृत्यु से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ेगा अगर वो ब्लड ड्रैगन के हाथों में पड़ गया। 4 ब्लड ड्रैगन्स सभी छोटे ब्लेड पकड़े हुए थे जबकि उन्होंने रुद्रसेन पर हमला किया। संकड़ी जगह में रुद्रसेन तेजी से आगे बढ़े जबकि वे 4 ब्लड ड्रैगन्स के हमलों से बच रहे थे। हर बार वो एक घातक हमले से बचने में सफल रहा। वहीं रुद्रसेन ने अपनी डिवोरिंग मार्शल स्पिरिट को रिलीज किया। उसकी डिवोरिंग मार्शल स्पिरिट ने युद्ध के मंच के चारों ओर काले कोहरे को निगलना शुरू कर दिया। वहीं रुद्रसेन ने ब्लड ड्रैगन की गति को सीमित करने के लिए अपने चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका चुंबकीय क्षेत्र विफल हो गया। युद्ध के मंच के चारों ओर काला कोहरा, इसे खाने के बाद ये फिर से प्रकट हो जाएगा। ब्लड ड्रैगन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि आपके पास एक भक्षण मार्शल स्पिरिट है। ऐसा लगता है कि ये भी एक तरह की डार्क मार्शल स्पिरिट है, लेकिन डार्क मार्शल स्पिरिट्स एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकती। आपकी भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट मेरी ब्लैक फॉग मार्शल स्पिरिट को नष्ट नहीं कर सकती। क्या ऐसा है? रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। मार्शल स्पिरिट के अंतिम रूप को निगलना सक्रिय करें। रुद्रसेन ने गहरी आवाज में चिल्लाया। तीनों खाने वाली मार्शल स्पिरिट्स एक साथ जुड़ने लगी। तीनों मार्शल सोल्स ने एक चौंकाने वाला उतार चढ़ाव दिखाया। रुद्रसेन के नियंत्रण में 3 भस्म करने वाली मार्शल आत्माएं विलीन होने लगीं। ये रुद्रसेन की मार्शल सोल का अंतिम रूप था। 3 मार्शल सोल्स एक में विलीन हो गई थीं। मार्शल सोल्स के वर्गीकरण के अनुसार रुद्रसेन की मार्शल सोल डार्कनेस मार्शल सोल की थी, जैसा कि ब्लड ड्रैगन ने कहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भक्षण करने वाली मार्शल सोल एक मुड़ा हुआ ब्लैक होल था। डिवोरिंग मार्शल सोल की बांधने और निगलने की क्षमता के संदर्भ में ये डार्कनेस मार्शल सोल से संबंधित था। रुद्रसेन की डिवोरिंग मार्शल सोल साधारण डार्कनेस मार्शल सोल से अलग थी। उनकी मार्शल सोल ग्रेट 10 मार्शल सोल के अंतिम रूप से विकसित हुई थी। ग्रेट 10 मार्शल सोल को मार्शल सोल का अंतिम रूप के रूप में जाना जाता है। हालांकि रुद्रसेन की मार्शल सोल फिर से विकसित हो गई थी और ग्रेट 10 मार्शल सोल को पार कर गई थी। 3 ब्लैक होल दिखाई दिए थे। उनकी मार्शल सोल ने फैन ताओ की डार्कनेस मार्शल सोल को पीछे छोड़ दिया था। बूम बूम बूम। रुद्रसेन के डैंटियन से एक भयानक आभा निकली। तीनों मार्शल सोल्स पूरी तरह से एक साथ जुड़ गए थे। रुद्रसेन के डैंटियन में एक और बड़ी भस्म करने वाली मार्शल सोल दिखाई दी। जब रुद्रसेन की 3 मार्शल सोल्स का विलय हो गया तो रुद्रसेन को लगा कि उनकी ताकत पागलपन से बढ़ रही है। उसे लगा कि वो सूर्य और चंद्रमा को अपने हाथों से पकड़ सकता है और पहाड़ों और नदियों को अपने पैरों से कुचल सकता है। रुद्रसेन के डैंटियन में डिवोरिंग मार्शल सोल का अंतिम रूप पागलपन से घूमता है। एक भयानक भक्षण शक्ति बाहर निकल गई और अनंत काले कोहरे को भक्षण करने वाली मार्शल आत्मा ने निगल लिया। ये बेकार है। जब तक आपके पास लाइट मार्शल सोल नहीं है तब तक आप मेरी डार्कनेस मार्शल सोल को नहीं तोड़ पाएंगे। ब्लड ड्रैगन का चेहरा ठंडी मुस्कान से भर गया था। रुद्रसेन की भक्षण करने वाली मार्शल आत्मा काले कोहरे को खा रही थी। ब्लड ड्रैगन और भी अधिक काला कोहरा पैदा कर रहा था। जल्द ही ब्लड ड्रैगन का चेहरा काफी बदल गया। कोहरा पतली और पतली होती जा रही थी। जिस गति से उन्होंने काला कोहरा पैदा किया वो उस गति से बहुत धीमी थी जिस गति से रुद्रसेन की भक्षण करने वाली मार्शल आत्मा काले कोहरे को खा रही थी। अरे देखो, अखाड़े में काला कोहरा पतला होता जा रहा है। क्या चल रहा है? ब्लैक फॉग ब्लड ड्रैगन की डार्कनेस मार्शल आत्मा द्वारा बनाया गया है। ये पतला क्यों हो रहा है? कई लोगों ने असमंजस में अखाड़े को देखा। ये कैसे संभव है? ब्लड ड्रैगन अविश्वास में दहाड़ने लगा। डार्क मार्शल आत्माएं एक दूसरे को दबा नहीं सकती। आपकी डार्क मार्शल आत्मा मेरी भावना को क्यों दबा रही है? रुद्रसेन ने उपहास करते हुए कहा। डार्क मार्शल आत्माएं भी मजबूत और कमजोर में बटे हुए हैं। बूम! अगले ही पल एक और भी शक्तिशाली भक्षण शक्ति बाहर निकला और बड़ी मात्रा में काले कोहरे को निगल लिया। यहां तक कि 3 डार्कनेस क्लोन्स जो ब्लड ड्रैगन ने अपनी डार्क मार्शल आत्मा के साथ बनाया था वो भी तेजी से रुद्रसेन के डांटियन की ओर उड़ गया।
3 क्लोन तेजी से सिकुड़ गए और रुद्रसेन की भक्षण करने वाली मार्शल आत्मा द्वारा निगल लिए गए। नहीं, वो असंभव है। ब्लड ड्रैगन जो हो रहा था उसे स्वीकार नहीं कर सका और गुस्से से दहाड़ने लगा। उनकी डार्क मार्शल आत्मा लगभग अजेय थी, लेकिन अब ये वास्तव में किसी ने तोड़ दिया था। ये ब्लड ड्रैगन के लिए बहुत बड़ा झटका था। कुछ भी असंभव नहीं है, रुद्रसेन ने उपहास किया। आकाश में उड़ते हुए चील की तरह वो ब्लड ड्रैगन की ओर उड़ गया। सीधे हमले के साथ उसने ब्लड ड्रैगन पर हमला किया। बैंग! एक दबी हुई उछाल के साथ लाल रंग के ड्रैगन को उड़ते हुए भेजा गया। वाह! ब्लड ड्रैगन ने हवा में बड़े कौर खून उगल दिया। सुप्रशिक्षित, सुप्रशिक्षित, सुप्रशिक्षित ब्लड ड्रैगन की कई हड्डियां टूट गई थीं। रुद्रसेन बाहर निकलने वाले थे और ब्लड ड्रैगन को पूरी तरह से अपंग कर देने वाले थे। एक दुश्मन के खिलाफ रुद्रसेन कभी दया नहीं करेंगे। हालांकि जैसे ही वो ब्लड ड्रैगन को अपंग करने वाला था, एक ठंडे हत्या के इरादे ने अचानक उसे घेर लिया। कितना डरावना! रुद्रसेन के चेहरे थोड़े बदल गए। हत्या का इरादा बहुत डरावना था। यिन यांग दायरे विशेषज्ञ? रुद्रसेन ने गहरी सांस ली। वास्तव में एक यिन यांग दायरे का विशेषज्ञ था जो क्षेत्र में हर चीज की जासूसी कर रहा था। इसके अलावा वो उसे धमकी दे रहा था। लानत है! रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन श्राप दिया। उसने अंधेरे में छिपे यिन यांग दायरे के विशेषज्ञ के साथ उतावलेपन से काम करने की हिम्मत नहीं की। प्लॉप! ब्लड ड्रैगन जोर से जमीन पर गिर गया और हिल नहीं पाया। वो जोर से सांस ले रहा था और स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। ब्लड ड्रैगन हार गया। कोई नहीं जानता था कि सबसे पहले बोलने वाला कौन था। उसके बाद पूरा चौक चीखों से भर गया। ब्लड ड्रैगन, माउंटेन रिवर लिस्ट का नंबर 1 विशेषज्ञ, वो वास्तव में हार गया। स्तब्ध निगाहें मंच पर सुंदर काले कपड़े पहने युवक पर पड़ीं। ये वो था जिसने ब्लड ड्रैगन को हराया था। 17 वर्षीय, ये रुद्रसेन केवल 17 वर्ष का था। वो वास्तव में एक अद्वितीय राक्षस है। कोई आश्चर्य नहीं कि संस्थान मास्टर उस पर ध्यान दे रहा है। अज़्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट के उच्च अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया। खो गया, वो वास्तव में हार गया। ब्लड ड्रैगन सोसाइटी के सदस्य दंग रह गए। वे सभी अचंभे में थे, जैसे कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वास्तविक था। ड्रैगन संप्रदाय के सदस्यों के लिए उन्होंने गगनभेदी जयकार की। रुद्रसेन मंच से नीचे उड़ गए और ड्रैगन संप्रदाय के सदस्यों की ओर चल दिए। वो भीड़ में लौट आया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। माउंटेन रिवर रैंकिंग प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर रुद्रसेन और ब्लड ड्रैगन के बीच लड़ाई के अंत के साथ शुरू हुई थी। देर रात अयान देवयानी के अध्ययन में, शनाया, इस साल तुमने मर्सन टाउन में अच्छा प्रदर्शन किया है। परिवार के कई बुजुर्ग आपसे बहुत संतुष्ट हैं। अयान देवयानी मुस्कुराईं। अयान देवयानी करीब 50 साल की लग रही थीं। उनका शरीर मजबूत था, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ गया था। क्योंकि उन्हें अपने शुरुआती वर्षों में चोट लगी थी, इसलिए वो कभी भी ठीक नहीं हो पाए थे। उनके शरीर की स्थिति आदर्श नहीं थी। यही कारण था कि अयान देवयानी को अपने उत्तराधिकारी को तैयार करने की जल्दी थी। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद पिताजी। शनाया देवयानी थोड़ा झुक गईं। हम पिता और बेटी बात कर रहे हैं, आपको इतना संयमित होने की जरूरत नहीं है। इन वर्षों में मैंने वास्तव में आपके और आपकी मां के साथ अन्याय किया है। शनाया, पिता का शरीर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है और मेरे पास केवल आप तीनों हैं। मोअर भव्य उपलब्धियों का शौकीन है। उसकी आंखें ऊंची हैं, वह उतावलेपन से काम करता है और उसका व्यक्तित्व चरम है। वह भाड़े के संघ के प्रभारी होने के लिए उपयुक्त नहीं है। लीअर, चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह लवंग देवयानी से बेहद निराश था और उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं था। अयान देवयानी ने शनाया की ओर देखा और कहा, अब महान कबीले के बुजुर्ग गुट पेट्रियार्क की स्थिति पर लालची नजर से देख रहे हैं। पिता पहले ही कबीले के कुछ बुजुर्गों से संपर्क कर चुके हैं। 3 दिन में पारिवारिक बैठक में आप उत्तराधिकारी होंगे। 3 साल का प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद आप आधिकारिक तौर पर पेट्रियार्क बन सकते हैं। शनाया देवयानी ने कहा, पिताजी, मुझे डर है कि ये मामला आसान नहीं होगा। अयान देवयानी ने कहा, पिता स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि कई बाधाएं आएंगी, लेकिन चिंता ना करें, पिता ने पहले ही सब कुछ सोच लिया है।
मैं केवल यह आशा करता हूं कि भविष्य में जब आप पेट्रियार्क का पद प्राप्त करेंगे तो आप भाड़े के संघ का विस्तार करना जारी रख सकते हैं। साथ ही आप मोअर और लीअर के साथ अच्छी तरह से घुल मिल सकते हैं। अतीत में वे कितने भी बुरे क्यों ना हों, फिर भी वे आपके भाई हैं, समान खून बह रहे हैं। शनाया याद रखेगी। शनाया देवयानी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो, अयान देवयानी ने कहा। शनाया, अलविदा। शनाया देवयानी थोड़ा झुकीं, फिर चली गईं। शनाया देवयानी के जाने के बाद कमरे के कोने से एक आकृति बाहर चली गई। यह वास्तव में मोहन देवयानी थीं। मोहन देवयानी की आंखें एक भयानक रोशनी से भर गईं। पिताजी, हे पिता, आप वास्तव में मुझे ये देने के बजाय एक नीच नौकर की बेटी को पेट्रियार्क का पद देना पसंद करेंगे। चूंकि आप इतने हृदयहीन हैं तो मुझे अन्यायी होने के लिए दोष न दें। जैसा कि उन्होंने कहा, मोहन देवयानी का चेहरा हत्या के उद्देश्य से भर गया। परिवार की बैठक, क्या कोई होने जा रहा है? शनाया को परिवार की बैठक का जिक्र सुनकर रुद्रसेन को अचानक याद आ गया कि शनाया ने उसे 1 साल पहले क्या बताया था। शनाया ने सिर हिलाया और कहा, पिता ने कहा कि परिवार की बैठक के दौरान मुझे उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाएगा और भविष्य में मैं भाड़े के संघ का प्रभारी रहूंगा। रुद्रसेन ने शनाया को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, रियल वू कंट्री के भाड़े के संघ का नेता आपकी तरह एक अद्वितीय सुंदर बन जाएगा। कौन जानता है कि कितने लोग भाड़े के संघ में शामिल होने के लिए लड़ेंगे। बहुत घृणित, शनाया ने बुदबुदाया। रुद्रसेन ने पूछा, यह कब आयोजित की जाएगी? परसों सुबह, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। चाची जैसे ही आपको देखेंगी वह बहुत खुश होंगी। शनाया के शर्मीले रूप को देखकर रुद्रसेन को महसूस हुआ कि उसके पेट के निचले हिस्से में एक बुरी आग उठ रही है और वह उसे सीधे ऊपर ले गया और बिस्तर की ओर चल दिया। शनाया स्वाभाविक रूप से जानती थी कि रुद्रसेन क्या करना चाहते हैं और वह एक लाल चेहरे के साथ संघर्ष कर रही थी। नहीं, अब दिन का समय है, लोग हमें सुनेंगे, मुझे दूसरों का सामना कैसे करना चाहिए। हम सभी माउंटेन रिवर रैंकिंग प्रतियोगिता में जा रहे हैं, आप किस बात से डरती हैं? इसे दिन में करना अधिक दिलचस्प है, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी ही देर में कमरे से शनाया की नरम हांफने की आवाज सुनी जा सकती थी। देर रात मोहन देवयानी और ग्रेट एल्डर कुबेर देवयानी एक साथ अयान देवयानी के कमरे में आए। जब से अयान देवयानी घायल हुई थी, तब से महान बुजुर्ग परिवार के मुखिया की स्थिति पर नजर गड़ाए हुए थे। अपने बेटे और कुबेर देवयानी को एक साथ आते देख अयान देवयानी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम आधी रात को यहाँ क्यों हो? अयान देवयानी ने पूछा। कुबेर देवयानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कल परिवार की बैठक के लिए यहाँ हैं। ओ, अयान देवयानी ने अपनी पलकें उठाईं और कहा, महान बुजुर्ग क्या कहना चाहते हैं? परिवार के मुखिया का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, कल हमें उत्तराधिकारी चुनना चाहिए, कुबेर देवयानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पहले से ही पता है कि क्या करना है, मैं कल पारिवारिक बैठक में इसकी घोषणा करूंगा। जैसे ही अयान देवयानी ने बात की, उसे जोर से खांसी आने लगी। कुबेर देवयानी ने जल्दी से मोहन देवयानी को एक नज़र दी। मोहन देवयानी जल्दी से आगे बढ़ीं और अयान देवयानी का समर्थन करते हुए कहा, पिताजी, क्या आप ठीक हैं? मुझे आपको आराम करने में मदद करने दो। अयान देवयानी कुछ हद तक संतुष्ट थे। उसने मन ही मन सोचा कि मोएर अभी भी उसकी देखभाल कैसे करता है। पिछले कुछ दिनों में उनकी गंभीर शिक्षाएं व्यर्थ नहीं गईं। मोएर के व्यक्तित्व में परिवर्तन के बाद उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए। उस समय वह फियर की सहायता करेगा। मोहन देवयानी ने अयान देवयानी को अंदर के कमरे में मदद की। इसी समय कुबेर देवयानी ने अयान देवयानी के पीछे से हमला किया, जिससे अयान देवयानी की ओर हथेली का प्रहार हुआ। अयान देवयानी की साधना बहुत मजबूत थी। उसने पहले से ही अपने पीछे की आभा महसूस कर ली थी। उसके हाव भाव बदल गए और वह वापस लड़ना चाहता था, लेकिन मोहन देवयानी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मोहन, तुमने? अयान देवयानी ने मोहन देवयानी पर अविश्वास से देखा। पिताजी, आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं। यदि आप फिर से बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं तो आपका बेटा बहुत दुखी होगा, मोहन देवयानी ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। बैंग! कुबेर देवयानी के हमले ने अयान देवयानी के शरीर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह उड़ गया। वाह! अयान देवयानी ने 3 कौर खून उगल दिया और जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने मोहन देवयानी की ओर इशारा किया। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल अनंत दुख था। उसने सब कुछ हिसाब लगा लिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने ही बेटे के हाथों में पड़ जाएगा।
अयान देवयानी गतिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुबीर देवयानी आगे बढ़ी, उसकी नाक को छुआ और थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। क्या वह मर चुका है? मोहन देवयानी ने पूछा। वह अभी भी जीवित है, लेकिन वह लगभग एक जीवित मृत बन गया है। उसे सीधे मारना अच्छा नहीं है, ये सबसे अच्छा तरीका है। उसकी पुरानी चोटें फिर से हो जाती हैं और वह एक जीवित मृत बन जाता है। उसे बिस्तर पर ले जाएं और किसी को उसकी देखभाल करने दें। हमारे आदेश के बिना कोई भी आकर उसे नहीं देख सकता, कुबेर देवयानी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मोहन देवयानी ने सिर हिलाया और अयान देवयानी को बिस्तर पर फेंक दिया, जैसे कि वह एक लाश हो। वह उसे देखने का परेशान भी नहीं हो सकता था। मोहन देवयानी ने कहा, क्या मैं कल कबीले का नेता बन सकता हूं? मुझे महान बुजुर्ग पर भरोसा करना होगा। कुबेर देवयानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जबकि अयान देवयानी एक जीवित मृत बन गई है, तो हमारे खिलाफ कौन लड़ सकता है? जहां तक शनाया की बात है, वह तो सिर्फ एक छोटी लड़की है। अयान देवयानी के समर्थन के बिना वह क्या है? कबीले का नेता निश्चित रूप से यंग मास्टर मो होगा। ये बहुत अच्छा है, रुद्रसेन ने कहा। मोहन देवयानी बहुत खुश थे। कुबेर देवयानी ने अपने दिल में उपहास किया, कबीले का नेता बनने जैसा कचरा केवल इस बूढ़े आदमी की कठपुतली होगा। देवयानी कबीला और मर्सनरी संघ की शक्ति अंततः मेरे हाथों में आ जाएगी। अगली सुबह रुद्रसेन देवयानी कबीले की ओर बढ़े। इसी समय देवयानी कबीले की बैठक आधिकारिक रूप से शुरू हुई। देवयानी कबीले के 16 बुजुर्ग मौजूद थे। 16 बुजुर्गों के अलावा मोहन देवयानी, शनाया, लवण देवयानी, तीनों कबीले के नेताओं के बच्चे भी मौजूद थे। देर हो रही है, चलो अब शुरू करते हैं, कुबेर देवयानी ने उदासीनता से कहा। 5वें बुजुर्ग रॉबिन देवयानी ने कहा, कबीले के नेता अभी तक नहीं आए, जल्दी किस बात की? मोहन देवयानी ने कहा, हा, कबीले की बैठक से पहले पिता ने कहा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह नहीं आएंगे। पिता ने इस कबीले की सभा की अध्यक्षता के लिए महान बुजुर्ग कुबेर देवयानी को पूरा अधिकार दिया है। क्या? शनाया, रॉबिन देवयानी और कबीले के बाकी नेताओं के चेहरे थोड़े बदल गए। शनाया ने कहा, पिताजी, इस कबीले की बैठक को बहुत महत्व देते हैं, वह अनुपस्थित कैसे हो सकते हैं? मैं उनसे मिलने जाऊंगी। शनाया खड़ी हुई और बाहर चली गई। मोहन देवयानी ने उपहास किया, मनुष्य, सरसराहट। एक पल में हथियारों सहित 10 से अधिक देवयानी कबीले के विशेषज्ञों ने निकासी को अवरुद्ध कर दिया। मोहन देवयानी, इसका क्या मतलब है? शनाया ने ठंडे स्वर में कहा। मोहन देवयानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुबेर देवयानी ने कहा, यंग मास्टर मो ने पहले ही कहा है कि कबीले के नेता ने मुझे इस कबीले की बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार दिया है, इसलिए मिस शनाया, कृपया अपनी सीट पर वापस लौट आएं।